मुंबई के अंधेरी में चल रहे बागेश्वर सरकार की हनुमान कथा का आज आखिरी दिन है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बाबा बागेश्वर ने भारत के हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा, एकजुट होने की नसीहत दी और अपनी कथा के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने निकले। उन्होंने कहा, बागेश्वर बाबा ने हिंदू विरोधियों को भी ललकारा तो राम पर राजनीति करने वालों को भी अपनी भाषा में जवाब दिया। इधर बाबा बागेश्वर के मंच पर पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हिंदुओं के अत्याचार पर ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ममता के बंगाल में भी वही हो सकता है जो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म, भारत के हिंदुओं को बाबा का अल्टीमेटम। बहुत बड़ा दुर्भाग्य यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा वो दिन दूर नहीं, भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। जातिवाद पर कड़ा प्रहार, राष्ट्रवाद पर बोले बागेश्वर सरकार। देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद स्थापित हो। राम के नाम पर सियासी रार, सनातन विरोधियों को बाबा की ललकार। राम के नाम पर राजनीति ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। अपनी कथाओं के जरिए हिंदू और हिंदुत्व का प्रसार करने वाले बागेश्वर सरकार पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गुस्से में है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद बेलगाम हुए कट्टरपंथियों का हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए बाबा बागेश्वर ने भारत के हिंदुओं को चिताया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा कि हिंदुओं के एकजुट होने का वक्त आ गया है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी हिंदुओं पर बांग्लादेश जैसे अत्याचार शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा वो दिन दूर नहीं, भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। यही समय है, सही समय है हिंदुओं के एकजुट होने का। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दशा पर चिंता जताई, भारत के हिंदुओं को जगाने की बात कही तो शनिवार को उनके हनुमान कथा में पहुंची बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा भी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर उनके सुर में सुर मिलाया। नवनीत राणा ने इस मामले में जहां ममता बनर्जी को घेरा तो बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर भी कहा कि अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी तो वो राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख ईंट लेकर जाएंगी। मुर्शिदाबाद में जो बाबरी की ईंट लगाने की कोशिश जो वहाँ के विधायक ममता बनर्जी जो कर रही है, जो पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस कर रही थी, वो इस बार की कई सालों से वो ममता बनर्जी कर रही है। मेरा सरल आह्वान है उनको कि कार सेवक जैसे अयोध्या में गए थे, उन्होंने बाबरी गिराई थी, यहाँ पे अगर ईंट के ऊपर ईंट अगर लगनी शुरू हुई तो यहाँ से भी कार सेवक लेके जाने की जिम्मेदारी और 1 लाख से भी ज़्यादा राम नाम की ईंट लेकर मैं जाकर और हमारे जितने भी कार सेवक ये देश के होंगे वो जाकर वहाँ पर राम जी की मंदिर बनाएंगे। जिस तरीके से एक हिंदू पे बांग्लादेश में माइनॉरिटी के ये नाते जो अत्याचार करने आया है, आज इस देश में जो माइनॉरिटी है उन्होंने भी याद रखना है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अगर हमारा हिंदू कहीं माइनॉरिटी है बांग्लादेश जैसे देश में, अगर वहाँ हमारा हिंदू सेफ नहीं है तो ये याद रखना हर वो एक जुल्म का हिसाब ये हिंदुस्तान के हिंदू ये 100% लेंगे। क्योंकि जब उनको देखा गया तो आज भी अभी भी हाथ पे और आंखों में आंसू आते हैं कि एक जीवंत बच्चे को ऐसा मारा गया और झाड़ से लटका के, पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया, तो हिंदू कब जागेंगे? हिंदुओं को सेकुलर के नाम पर जो कांग्रेस पिछले 60-70 वर्षों से जगा रही है कि हम सेकुलर है, नहीं, हम सेकुलर नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम सेकुलर नहीं हैं, हम हिंदुओं को जलने नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी को घेरा। बांग्लादेश की सीमा से सटे नादिया जिले के ताहिरपुर में बीजेपी की रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जिस प्रकार बिहार की जनता ने विकास के लिए जंगल राज को एक स्वर से नकारा है, उसी तरह अब बंगाल की बारी है। आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा और उस हिंसा की आड़ में हिंदुओं और भारतीय संस्थाओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ दिल्ली से मुंबई तक आवाज उठ रही है। मायानगरी मुंबई में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कथा के दूसरे दिन अपने दिव्य दरबार में इस मुद्दे पर हिंदुओं को चिताया, तो साथ ही भक्तों के बीच सनातन की अलख भी जगाई। मुंबई की धरती पर माया की नगरी में माधव की चर्चा हो रही है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुंबई में सनातन की परंपरा के लिए बागेश्वर बालाजी का मठ भिवंडी में बना हुआ है और हम अंधेरी में 3 दिन तक उत्सव करने, कथा करने आए हैं। कथा का विराम दिन है। मायानगरी से बागेश्वर सरकार ने जातिवाद पर भी बड़ा हमला बोला। बागेश्वर सरकार ने कहा कि जातिवाद की जगह देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही बागेश्वर सरकार राम के नाम पर सियासत करने वाले सनातन विरोधियों को भी ललकारा। भारतीय सनातन परंपरा का प्रचार हो, हिंदू एकता हो। अंत में हम यही कहेंगे, देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद स्थापित हो। राम के नाम पर राजनीति ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय। बांग्लादेश में भड़की हिंसा और बंगाल में चुनाव से पहले सियासत गर्म है। आज शाम 4 बजे से बागेश्वर सरकार तीसरे और आखिरी दिन की कथा शुरू करेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि आज एक बार फिर बागेश्वर धाम सरकार के मंच से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज सुनाई दे सकती है।